गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने पीछे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले किए थे, अब हम उसको आगे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे चार तो यही थे, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कोसाइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कोसाइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ माइनस तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए। ठीक, हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं इससे। अब हम यहाँ ऐड 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं। अब फर्स्ट सेकंड को ऐड कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कर जाएंगे दोनों। ये साइन ए कॉस बी पॉजिटिव, साइन ए कॉस बी पॉजिटिव, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस साइन ए कॉस बी इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या देगा, ये प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में, है ना। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कट जाएगा। ये पॉजिटिव तो cos ए sin b cos ए sin b ट्वाइस cos ए sin b इज इक्वल टू, ये माइनस में ये sin a प्लस b, यहाँ साइन माइनस का आ जाएगा, बस sin a माइनस b। नंबर 6। अब सेम एज ऐड 3 and 4, ऐड 3 and 4, तीनों चार को ऐड कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट जाएंगे। cos ए cos b तो ट्वाइस cos ए cos b, इस कारण इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये नंबर आ गया 7। उसके बाद सब्ट्रैक्ट 4 माइनस 3, सब्ट्रैक्ट 4 माइनस 3। अब 4 माइनस 3 तो ये हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये दोनों तो पॉजिटिव हो गए, ये कट जाएंगे, साइन ए साइन बी ट्वाइस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू, ये माइनस में ये cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। अब अगर यहाँ पूरे में से माइनस में कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, और ये माइनस मैं वहां पे लेके जा सकता हूं, तो ये माइनस वहां जाएगा, माइनस 2 साइन a साइन b इज इक्वल टू cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b बन जाएगा। ये बन गया नंबर 8, एंड दीज आर कॉल्ड ए बी फॉर्मूला। और ये फॉर्मूले यूज हम कब करते हैं कि जब दो फंक्शंस जब मल्टीप्लाई में हो और हमें उसे स्प्लिट करना हो, तो हम इसको यूज करते हैं कि जब दो फंक्शंस प्रोडक्ट में हो, मल्टीप्लाई में हो और हमें उस पर स्प्लिट करना हो, तो हम ये फॉर्मूले यूज करते हैं। इज इट क्लियर? इसी से कोई कंटिन्यू करते हुए मैं चलता हूँ आगे कि अब मैं एक काम कर रहा हूं कि a प्लस b को मान रहा हूं मैं c, इसको मान रहा हूं मैं c, एंड a माइनस b को मान रहा हूं मैं d। अब हम cd फॉर्मूला अप्लाई ये फाइंड कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। अब यहां से मैं c d की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, ठीक है जी। अब दोनों को ऐड कर दो, b पॉजिटिव b नेगेटिव कर जाएगा, a 2a इक्वल टू c प्लस d, या a की वैल्यू क्या आ जाएगी, c प्लस d बाई 2, ये a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सेम है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बोथ आर कैंसिल आउट, b इज इक्वल टू c माइनस d, या b की वैल्यू आ जाएगी c माइनस d बाई 2, ये b की वैल्यू। ये हमें यहाँ पे इन चारों फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास CD फॉर्मूले आ जाएंगे, जो CD दीज आर कॉल्ड AB फॉर्मूले, ये तो है AB फॉर्मूले, और जो अब हम फाइंड करेंगे वो आ जाएंगे CD फॉर्मूले। तो अब आप देखेंगे
कि साइन, अब ये a प्लस बी हमने क्या माना c एंड a माइनस b हमने क्या माना d, तो साइन c प्लस साइन d की वैल्यू क्या आ रही है, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू क्या बन रहा है भाई 2 साइन a। अब हमारा पूरा फंक्शन चेंज हो चुका है सीडी में, तो अब हम a और b को भी सीडी में चेंज करेंगे, तो 2 साइन a इज व्हाट c प्लस d बाई 2 इनटू cos b क्या है c माइनस d बाई 2, सेम एज ये तो है फ्रॉम 5 से, फ्रॉम 5th से, फ्रॉम 6th से, 6th इक्वेशन से देखिए साइन c माइनस साइन d साइन c माइनस साइन d, जब साइन c प्लस साइन d था तो cos पॉजिटिव था, साइन पॉजिटिव था, cos नेगेटिव था। और जब साइन c माइनस साइन d होगा तो यहां से लिखिए 2 cos a sin b 2 cos a, ये कितना है c प्लस d बाई 2, साइन b कितना है c माइनस d बाई 2, ये नंबर हो गया 9, ये नंबर हो गया 10। इज इट क्लियर? उसके बाद आगे चलिए जी, फ्रॉम 7 से, फ्रॉम 7 कहिए cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d इज इक्वल टू व्हाट 2 cos a cos b, तो a कितना है c प्लस d बाई 2, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, नंबर आ गया ये 11। और फिर cos c माइनस cos d फ्रॉम 8 से, फ्रॉम 8 cos c माइनस cos d इज इक्वल टू, माइनस बाहर है 2 sin a is what c plus d by 2 into sin c minus d by 2, ये तो बना गया 12। ये अपने पास फॉर्मूले आ चुके हैं। इज इट क्लियर भाई? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट करना अच्छे से, मैं इसको अब साफ कर रहा हूँ, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ओके, उसके बाद फॉर्मूले आ जाते हैं कि पुट b इज इक्वल टू a इन फर्स्ट में हम b को a मान रहे हैं, तो sin a प्लस a sin 2 है, sin a प्लस a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा sin a cos a प्लस cos a sin a। अब a प्लस a 2 है, तो sin 2 a की वैल्यू क्या बन जाएगी sin a cos a, sin a cos a 2 sin a cos a, ये नंबर हो गया था अपना 30। सेम एज पुट b इक्वल टू a इन थर्ड में, अगर यहां करते हैं तो 0 बन जाएगा, तो a प्लस a cos 2 है, cos 2a का फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई cos a cos a into cos a माइनस sin a sin a into sin a, या ये अपने पास बन गया cos a cos के रे माइनस sin के। इज इट क्लियर? ओके, इसके 2-3 फॉर्मूले और भी बन जाते हैं इन्हीं cos 2a के। अगर मैं cos के a को चेंज कर दूं sin के रे में, दैट मींस 1 माइनस sin के रे, एंड इट इज आल्सो sin के रे, तो ये sin के रे नेगेटिव, sin के रे नेगेटिव, तो 1 माइनस 2 sin के रे। ये आपका बन गया नंबर, ये था आपका 13, ये था 14, ये आ गया 15। ठीक है जी, अब मैं इसी में ही sin स्क्वायर को चेंज कर रहा हूं cos के रे में,
तो आगे पास cos स्क्वायर a माइनस साइन को चेंज कर रहा हूं 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब cos अब ये माइनस माइनस पॉजिटिव तो ये आ गया cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1 ये है ये माइनस ये आ गया नंबर 60। इज क्लियर नहीं? अब इन दोनों फॉर्मूले से दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनते हैं, वो हमेशा काम आते हैं थ्रू आउट एमएससी तक। अगर कोई करेगा तो क्या बोला, ये आपके पास आ गया cos 2a की वैल्यू आ गया आपके पास, एक तो आ गया ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, एक आगे ये आ गया आपके पास cos 2a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक, इस वन को मैं यहाँ पे ले आऊँ पॉजिटिव बन जाएगा 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो ये है, मतलब नंबर 17। फिर इसमें से भी अब इसको इस साइड ले जा रहा हूँ तो ये नेगेटिव है वहां जाके पॉजिटिव बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू, अब इसको यहां ले गया पॉजिटिव बन गया cos 2a, ये यहां पे लाऊंगा नेगेटिव बन जाएगा cos 2a, दैट मींस 1 माइनस cos 2a इज इक्वल टू बन गया 2 साइन स्क्वायर a, ये नंबर बन गया आपका 80। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। यहां एक चीज ध्यान देने की है कि यहाँ पे जो एंगल यहाँ पे है उसका हाफ एंगल यहाँ पे है, कि यहाँ पर 2a है, यहाँ पे खाली a है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे a है, इसे ध्यान देने की। मतलब अगर 1 प्लस cos 50a होता तो इसका फॉर्मूला बनता 2 cos के 25a, मतलब इसका हाफ हो जाता। ये कह रहा हूं मैं, जो एंगल यहाँ पे है उसका हाफ एंगल यहाँ पे आ रहा है। इज इट क्लियर? अब दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और भी हैं, हम ये 18 हो गई है, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसको भी नोट करना है। उसके बाद हम चलते आगे, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और भी हैं वो हमें करने हैं। आज केवल फॉर्मूला पे ही बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। एक है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू ये साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b, ये आ गया नंबर 19। उसके बाद cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, ये आ गया आपका 20 फॉर्मूला। इज इट क्लियर? एक चीज और था कि टेंजेंट में था ना मेरे पास एक फॉर्मूला कि टेंजेंट a प्लस b इज इक्वल टू क्या था, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b, ये था ना। अब यहीं से ही टेंजेंट टू का फॉर्मूला भी बन जाएगा कि पुट b इज इक्वल टू a, तो a प्लस a 2a, b इक्वल टू a हम यहाँ पे भी पुट कर रहे हैं, तो ये आ गया टेंजेंट टू a इज इक्वल टू tan a प्लस tan a 2 tan a बाय 1 माइनस tan a इंटू tan a tan स्क्वायर, ये आपके पास ये फॉर्मूला बन गया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये आपके पास फॉर्मूले बन गए हैं। आपको मैं एक चीज और बताने की है, आप लोगों को ऐसा एक चार्ट भी तैयार करना है जहां आप पढ़ते हो, जिस टेबल पे आप पढ़ते हो